Hello students, welcome once again to the web classes. So today we are going to see the same subject, statistics, unit number 5 of part 2. The name of chapter is differentiation for the 12th commerce English medium. This is lecture number 5. In the previous lecture we had seen how to find the minimum value and the maximum value in the function. Now today we are going to see the marginal income and the marginal cost. सो मार्जिनल इनकम एंड मार्जिनल कॉस्ट हम देखने वाले हैं. पहले देख लेते हैं इनकम होता क्या है. इनकम को कहते हैं रेवेन्यू. क्या कहते हैं? रेवेन्यू. रेवेन्यू इज डिनोटेड बाय आर. आर का मतलब क्या होता है? मान लो कि कोई प्रोडक्ट है एक्स, उसकी प्राइस है पी, तो एक्स इंटू पी हो गया रेवेन्यू. जैसे कि समझो कि आप पेन के प्रोड्यूसर हो, आप 10,000 क्वांटिटी पेन सेल कर रहे हो एट रुपीज़ 10 रुपए में. सो 10,000 इंटू 10 आपका रेवेन्यू हो गया 1,00,000 रुपए. ये हो गया आपका रेवेन्यू. तो इसे कहते हैं रेवेन्यू. इज दैट क्लियर? सो रेवेन्यू मतलब एक्सपी. सी दस रेवेन्यू आर इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एक्स. The change in revenue due to small change in the demand is called marginal revenue. अब marginal revenue के लिए देखो ये R है, तो डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू dr बाई dx हम ऐसे फाइंड करेंगे. बोलो समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, तो dr बाई dx. जो dr बाई dx है उसे कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू. क्या कहेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू. सिमिलरली जो कॉस्ट फंक्शन होता है कॉस्ट, तो कॉस्ट फंक्शन को बोलते हैं C, तो उसका मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा? डी सी बाई डी एक्स. सिंपल है. तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हुआ डी आर बाई डी एक्स और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है डी सी बाई डी एक्स. देखिए दूसरी स्लाइड में ये रहा. ओके, नाउ डायरेक्टली सम पे चलिए. पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. इफ द डिमांड फंक्शन ऑफ पिज्जा इज पी इज इक्वल 150 माइनस 4x. ओके, तो प्राइस इज गिवन 150 माइनस 4x. देन फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज ऑफ 3 पिज्जा. ओके, 3 पिज्जा की डिमांड हो तो मार्जिनल रेवेन्यू कितनी होगी? सबसे पहले तो रेवेन्यू का फॉर्मूला अप्लाई करो. तो रेवेन्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो R इज इक्वल पी इंटू एक्स. पी तो हमें दिया हुआ है 150 माइनस 4x. एक्स हमारे फॉर्मूला में ही है. x इंटू 150 150x, x इंटू 4x 4x स्क्वायर. तो ये हो गया रेवेन्यू. तो रेवेन्यू हो गया. अब आप फाइंड कर लो डी आर बाई डी एक्स. रखो, तो डी आर बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो ये 150 का हो जाएगा 150, 4 टू ज़ा 8x. तो मार्जिनल रेवेन्यू हो गया आपका 150 माइनस 8x. ठीक है. अब अगर पिज्ज़ा 3 की डिमांड है तो 3 सब्सटीट्यूट करो तो आंसर आता है 126. इसका मतलब 4th पिज्ज़ा जब आप सेल करोगे, मार्जिनल का मतलब होता है 1 यूनिट एक्स्ट्रा. जब आप 4th पिज्ज़ा सेल करोगे तो उससे आपको कितना रुपया मिलेगा? 126 रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हो पाएगी. इसका कहने का मतलब ये है. नाउ देखिए कॉस्ट फंक्शन. अब यहाँ पर x जो है वो आपको दिया हुआ है 50 माइनस पी बाई 2. हमें x नहीं, हमें p चाहिए होता है, तो आप साइड इधर उधर करके p निकाल लेना. देन फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज 30. व्हेन प्राइस इज 30, तो प्राइस जब 30 रुपये हो तब. ओके, नाउ देखिए डिमांड फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये रहा, यहाँ से लिया, साइड चेंज की तो 2x हो गया, 50 माइनस पी हो गया, तो p इज इक्वल हो गया 50 माइनस 2x. क्लियर. अब हम रेवेन्यू फाइंड कर रहे हैं तो r इज इक्वल पी इंटू एक्स. पी की वैल्यू ये रही और x एज इट इज़, जैसा हमने अभी भी पिछले वाले इलस्ट्रेशन में किया, x का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. ठीक है. अब ये आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू. क्लियर. मार्जिनल रेवेन्यू आ गया आपका 50 माइनस 4x. नाउ अब हमें चाहिए x, द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पर आपको प्राइस p दिया हुआ है, तो p की वैल्यू यहाँ पर 30 सब्सटीट्यूट कर दो. सो 50 माइनस 30 माइनस 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2. आंसर आ जाएगा इसका कुछ 10. ठीक है. तो ये 10 आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए. जब आप 10 सब्सटीट्यूट करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा आपका 10. मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 आ रहा है और एक्स भी 10 आ रहा है. वाओ. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 11वां यूनिट जब सेल किया जाएगा, 11th यूनिट, तो उस 11th यूनिट से जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो 10 रुपये की होगी. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी 29.
the cost function of a commodity is given, this is cost function, we need to find the marginal cost. marginal cost का मतलब होता है simply dc by dx, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो 5 2 10 x, 6 1 6 और ये हो गया 0. तो ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. अब प्रोडक्शन अगर 50 यूनिट का है, मतलब x इज इक्वल 50, तो 51वें यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, तो 50 सब्सटीट्यूट कर दो, तो 10 इंटू 50 दैट इज 500 प्लस 6 506, मतलब 51 यूनिट है ना. जब 51वां यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा होगा तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 506 रुपीज़ होगा. क्लियर है. तो देखो वापस है, ये कॉस्ट फंक्शन आपको दिया है, कॉस्ट फंक्शन का आप करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो वो आपको देगा मार्जिनल कॉस्ट. इस मार्जिनल कॉस्ट में आपने 50 सब्सटीट्यूट किया तो आपको आंसर आता है 506. इज दैट क्लियर. बस आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, लेकिन ये जो कॉस्ट और रेवेन्यू का कंसेप्ट है वो इतना ही है. तो आज के लिए इतना ही. आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 27, 28 एंड 29. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.